वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लिखा हुआ है दैट इज यस टॉप 50 टॉपिक्स जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के, कि ये कोई सा भी एग्जाम ले लो, इन 50 टॉपिक से तो 100 नहीं 200% क्वेश्चन आता ही आता है। और हम बात करेंगे नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से मैम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आते ही आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं लेकर जा रही हूँ दैट इज नर्सिंग रिसर्च के कौन से ऐसे गोल्डन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, क्योंकि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस जो है वो आपको स्मार्ट स्टडी करवाती है फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। ओके, चले सो देखिएगा, हेयर वी गो आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने लिखे हुए हैं कुछ टॉपिक जैसे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, सेंट्रल टेंडेंसी, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन, राइट। प्लस लिखा हुआ है आपके सामने मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो बिल्कुल ही सुपरफिशियल क्या हो गई चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब आप सुनते जाइएगा नर्सिंग रिसर्च से कौन कौन से गोल्डन टॉपिक से क्वेश्चन उठता है। सबसे पहले तो बेसिक रिसर्च से क्वेश्चन उठते हैं कि बेसिक रिसर्च क्या होती है हमारी। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन उठता है कि कितने तरीके की हमारी रिसर्च के टाइप्स है। देन क्योंकि उसके अंदर भी भिन्न प्रकार के टाइप्स है। देन उसके बाद में हमारे गोल्डन जो पॉइंट्स आ जाते हैं, हमारे गोल्डन जो टॉपिक्स आ जाते हैं रिसर्च के, डेफिनेटली उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से 100 नहीं 200 क्वेश्चन आते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रिव्यू ऑफ, है ना, लिटरेचर से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से क्वेश्चन आता है। हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल से क्वेश्चंस आते हैं, एंड इवन दो रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन आते हैं। और किससे क्वेश्चन आते हैं डियर? रिसर्च डिजाइन से जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद में सैम्पलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। अब जब सैम्पलिंग कर ली, डेटा कलेक्ट हो गया, तो सेंट्रल टेंडेंसी रिसर्च में ली जाती है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन क्या होती है ना, क्या क्या इनके बीच में क्या कितनी इनकी थ्योरीज हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। प्लस सैम्पलिंग मेथड कितने तरीके के होते हैं, कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं पॉपुलेशन से, कैसे हम सैम्पलिंग जो है वो कंडक्ट करेंगे। एंड लास्टली स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो फॉर्मूलेज होते हैं, डिफरेंट तरीके के जो फॉर्मूलेज होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये तो हमारी हो गई सुपरफिशियल बातें किसकी? रिसर्च की, जिसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो छुपा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट जो है वो छुपा हुआ है। अब बात करें कि मैम ये कंटेंट कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्सेट भी आ रहा है, केजीएमयू का एग्जाम है हमारे लिए, एसजीपीजीआई का एग्जाम है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस जो है आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है, 60 डे चैलेंज का क्रैश कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम जितने भी तमाम हमारे सब्जेक्ट है नर्सिंग के, चाहे रिसर्च हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो, जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। प्लस साथ ही साथ में जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ओबीजी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कंप्लीट फार्मेकोलॉजी है, कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हम इस 60 डेज में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। सो जल्दी से जल्दी एनरोल करें इस बैच के अंदर, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ये अपने आप में बैच चलेगा। 60 डेज बोले तो 2 मंथ्स में हम कंप्लीट सिलेबस जो है नर्सिंग का निचोड़ के रख देंगे और हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। चलिए अब अपन बात कर लें कि यार मैम आपने रिसर्च का तो बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हर बार एग्जाम देता ही देता है, हर बार एग्जाम जो है वो देता ही देता है, एग्जामिनर देता ही है। सो हेयर वी गो, देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन आता है, 100 नहीं 200% आता है। रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग क्या है? जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, आईसीएन है, WHO है। WHO थोड़ा सा अलग हो जाता है, नर्सिंग का तो नहीं है, बट हाँ WHO को हम फॉलो भी करते हैं, ठीक है। प्लस हमारा आरएनसी है, अलग अलग स्टेट लेवल के वी कैन से दैट नर्सिंग काउंसिल्स होते हैं, ठीक है। TNAI है। तो रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ नर्सिंग से भी क्वेश्चन आता है। एथिकल प्रिंसिपल्स तो कोई भी एग्जाम छोड़ता ही नहीं है, एथिकल प्रिंसिपल्स इन नर्सिंग कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता, यहाँ से 100 नहीं 200% क्वेश्चन आता है। और आज के टाइम पे यूथेनेशिया जो है ये हमारा चर्चा का जिक्र है,
क्योंकि यूथेनेशिया से भिन्न प्रकार के क्वेश्चन के लेवल बनने लग गए हैं। प्लस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ से भी डियर क्वेश्चन आता है। लीडरशिप से क्वेश्चन आते हैं, तो हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल से क्वेश्चन आते हैं। पेशेंट असाइनमेंट मेथड से क्वेश्चन आते हैं। मैंने बिल्कुल कट शॉर्ट में लिख दिया, मतलब अगर 50 का भी मैं और भी कट शॉर्ट निकालूं तो वो भी मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अगर हम चाहे कि इनके डेप्थ में भी मैम सब टॉपिक्स है क्या, तो डेफिनेटली डेप्थ में भी सब टॉपिक्स है, तो हम ये 60 डेज के क्रैश कोर्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। प्लस पेशेंट असाइनमेंट मेथड विभिन्न प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। नर्सिंग ऑडिटिंग आपको पता ही है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बट 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देने के लिए यहाँ पर बैठा रहता है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्वेश्चन आता है। इन्वेंट्री से आपको पता है, किसी भी एग्जाम ले लो, वेदर CHO ले लो आप, ठीक है, वेदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल के एग्जाम ले लो, सब में इन्वेंट्री से क्वेश्चन आते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही मत। प्लस IPR को बिल्कुल नहीं भूलना है, कम्युनिकेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। दीज आर दी गोल्डन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 100 नहीं 200% एग्जामिनर क्वेश्चन देता ही देता है। रिकॉर्ड रिपोर्ट हो गया। एंड स्टाफिंग पैटर्न का तो वी कैन से दैट हम अगर बात करें तो इसके भिन्न प्रकार के स्टाफिंग पैटर्न के क्या होते हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज जो है वो बनाए गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसके साथ ही साथ में स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल से क्वेश्चन आते हैं, बजटिंग से क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे मैम आप तो 1 बाय 1 बोलते ही चले जा रहे हो टॉपिक्स के नाम, तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उन सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चंस जो है किस किस टॉपिक से जो है बन सकता है, right? So in the short duration of 60 days we are going to cover the entire topic with the team faculty of the Mission High nursing classes. Yes, and some are remaining, just like qualitative assurance से क्वेश्चन आता है, ग्रुप डायनेमिक्स से आता है, फिजिकल प्लानिंग से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सो इसी तरीके से आप बने रहे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ में, आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम और आपकी जर्नी को बहुत आसान बना देता है, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्या है सिलेक्शन ले लें, जल्दी से जल्दी क्या ले लें सिलेक्शन ले लें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।